हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमा, हेमास इंटरनेशनल हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी की ओनर इंदौर से। आज हम बात करते हैं हाइड्रा मशीन के ऊपर। हाइड्रा मशीन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाइड्रा फेशियल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये क्यों पॉपुलर हुआ है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। हाइड्रा फेशियल करता क्या है? एक्चुअल हाइड्रा फेशियल आपके स्किन के एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर तक जाके डीपली उसको क्लीन करता है। स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, स्किन को रेजुनेट करता है, स्किन में होने वाले फैट को रिड्यूस करता है। ये है इनके फायदे। अब 7 in 1, 10 in 1, 12 in 1 हाइड्रा मशीन कितने टाइप्स की आती है? हाइड्रा मशीन 7 in 1 होती है, 10 in 1 होती है और 14 in 1 होती है। अब ये सब क्या है? एक्चुअल 7 in 1 मतलब जिसमें 7 प्रो लगे हुए हैं, 10 in 1 मतलब जिसमें 10 प्रो लगे हुए हैं, 14 in 1 जिसमें 14 प्रो लगे हुए हैं, जो आपके स्किन में ट्रीटमेंट का काम करते हैं। ये इनके प्रो है। जितने प्रो उसमें बढ़ते जाते हैं उतनी उसकी रेंज बढ़ते जाती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रा मशीन इतनी पॉपुलर क्यों है अदर मशीन के अलावा। अदर मशीन में इतना क्या है ऐसा जो इस मशीन में है जो बाकी मशीन में नहीं है? तो इसमें एक ऐसा प्रो है जो किसी और मशीन में नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एब्रेशन। यह है एब्रेशन। इसे हम सक्षम भी बोलते हैं, एब्रेशन भी बोलते हैं, वैक्यूम भी बोलते हैं। एक ही प्रो में 3 नाम है। ये एक ऐसा टूल्स है जिसमें पानी और सीरम दोनों आते हैं। इसमें 2 छेद होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। एक से पानी बाहर आता है और छोटे वाले से एक से सक करके अंदर जो डेड लेयर है, जो डेड स्किन है, उसको अंदर से बाहर खींचता है। एक्चुअल हमारे स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे लाखों की संख्या में रोम छिद्र होते हैं जिसमें हमारे डेड स्किन छुपी हुई रहती है। ये एक ऐसा टूल्स है जो स्किन के अंदर से सक करके आपके डेड लेयर को बाहर निकालता है। और इसके साथ इसको करने का यानी इससे यूज करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से भी करते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। सेंसिटिव स्किन पर इसे कैसे चलाना है, नॉर्मल स्किन को इसको कैसे चलाना है, इसे चलाते समय कैसे आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर वर्क करना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। इस मशीन में 3 सीरम आते हैं। मैं भी आपको थोड़ा सा डाउन करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसमें 3 सीरम होते हैं। फर्स्ट सीरम हम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, सेकंड सीरम हम यूज करते हैं एक्ने वाले के लिए, और थर्ड वाला सीरम हम यूज करते हैं एजिंग के लिए। इसी तरह जब मुझे H2O2 पे काम करना है तो हमारे मशीन के पीछे वाले इसमें 2 बॉटल्स दी हुई है। एक में हम क्लीन पानी भरते हैं और दूसरे में वेस्टेज पानी जमा होता है। अब इसमें कुछ लोग इसमें यूज होता है आरओ का पानी और प्यूरिफाइड पानी। इसके साथ साथ हम लोग इसमें NS जो डॉक्टर सलाइन की बोतल में लगाते हैं उसे भी यूज करते हैं। अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं बाद में दूंगी, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा खींचा जाएगा, है ना। अब हमने बात की हमारे एब्रेशन के ऊपर, अब हम बात करते हैं हमारे स्क्रबर के ऊपर। अब हम बात करते हैं स्क्रबर के ऊपर। इसे हम अल्ट्रासोनिक स्क्रबर भी बोलते हैं और स्क्रबर भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है?
ये टूल्स आपके स्किन से डेड लेयर को निकालता है। इसके दो फायदे हैं। एक, आप जेल स्क्रबर को पेनिट्रेट भी कर सकते हो और फिर उसे डेड लेयर से निकाल भी सकते हो। इसे यूज करने का तरीका, जब आप इस टूल्स के, जो आपको स्टील के पैलेट दिख रही है, यहाँ पे आपको थंब पे 2 फिंगर्स रखने हैं, तभी ये वर्क करेगा। आपने यहाँ पकड़ा तो ये वर्क नहीं कर रहा, आप यहाँ पकड़ के यूज कर रहे हो, वह वर्क नहीं कर रहा है। ये वर्क तभी करता है जब आप अपने 2 फिंगर्स यहाँ रखते हो, इसे अर्थिंग मिलती है, तभी ये काम करता है। इसे करते समय कभी भी ड्राई फेस पे नहीं यूज करना है। ये आपके फेस में से मॉइस्चर को निकाल देता है। इसीलिए जब भी आप यूज करो तो वेट फेस पे ही आपको यूज करना है। इसे यूज करते समय आपको स्किन को हमेशा टाइट रखना है और इसका यूज भी आपको इनर टू आउटर की तरफ लेके जाके करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारे प्रो पे। हमारा थर्ड प्रो है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या काम करता है? अल्ट्रासोनिक आपके स्किन में जेल को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है। ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी जेल यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि जेल आपका ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी उसमें फ्रीक्वेंस या कोई कलर ना हो। अगर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो वो बहुत जल्दी आपके स्किन में पेनिट्रेट होगा। ये स्किन के सेकंड लेयर तक जाके आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ प्रो के ऊपर। ये है हमारा RF, जिसे हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसमें कुछ वेव्स रहते हैं जिसके माध्यम से ये हमारे प्रोडक्ट को, हमारे स्किन को हीट जनरेट करता है। RF आपके स्किन में से फैटी लेयर को रिड्यूस करता है। हमेशा देखना, जितना ज्यादा हीट रहेगा उतना अच्छा वो वर्क करेगा। जितना आप मशीन को हाई लेवल वाले लोगे, उसमें हीट या मोटर बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, हाई लेवल की रहेगी, तो उसका वर्क भी उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ये है हमारा फिफ्थ प्रो, जिसे हम बोलते हैं स्प्रे। स्प्रे आपके स्किन में होने वाले ओपन पोर्स, आपके स्किन में जितने सारे रोम छिद्र है, उसके अंदर आपके सीरम को स्प्रे के माध्यम से स्किन के अंदर पहुंचाता है। इसे स्किन के इतने डिस्टेंस में रख के आपको चलाना है। हमने इसमें सीरम डाला और उसको चलाया, बट एक बार जब आप चलाते हो, सेकंड टाइम इसको आपको उल्टा करना है और सिर्फ ऑक्सीजन को डालना है, ताकि जो सीरम है वो ऑक्सीजन के थ्रू आपके स्किन के अंदर चला जाए। इस प्रक्रिया को आपको मैक्सिमम 3 बार करना है, एक बार सीधा और दूसरी बार उल्टा, तभी ये आपके सीरम को स्किन के अंदर पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से हाइड्रा मशीन को यूज करते हैं, इसीलिए उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं लास्ट में कोल्ड हैमर। कोल्ड हैमर क्या करता? अब हमने बहुत सारा 1, 2, 3, 4, 5 प्रो को यूज किया है। इसके माध्यम से हमने प्रोडक्ट को स्किन के अंदर डाला है, उसको हेल्दी बनाया। अब उसको लॉक करने का काम कौन करेगा? हमारा कोल्ड हैमर। कोल्ड हैमर हम लोग तब देते हैं जब हमारा शीट मास्क यूज हो जाता है, पैक लग जाता है, उसके बाद हम देते हैं कोल्ड हैमर, ताकि जितना प्रोडक्ट हमने स्किन में डाला हुआ है वो उसको लॉक कर दे, उसको वहीं सेट कर दे। ये काम है हमारे कोल्ड हैमर का। अब हम बात करते हैं एलईडी लाइट। एलईडी लाइट हमारी जो अदर मशीन आती है, जैसे 10-in-1, 14-in-1, किसी में आता है किसी में नहीं आता है। ये 7-in-1 में तो कंपलसरी है।
बट बड़े प्रो में नहीं आता है, उसको आपको अदर से लेना पड़ता है या किसी किसी में होता भी है। अब एलईडी मास्क करता क्या है? एलईडी मास्क में आपके इसमें अलग अलग लाइट जलते हैं, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाइट लाइट, येलो लाइट, मल्टी लाइट्स। तो ये सब करते क्या है, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगर मेरे पास एजिंग वाली स्किन है तो मैं रेड लाइट के साथ काम करूंगी। अगर मुझे एक्ने वाले स्किन पे काम करना है तो मैं ब्लू लाइट का यूज करूंगी। मुझे व्हाइटनिंग के ऊपर काम करना है, मुझे ब्राइटनिंग के ऊपर काम करना है तो मैं ग्रीन लाइट का यूज करूंगी। नहीं समझ में आ रहा किस पे काम करना है? व्हाइटनिंग भी चाहिए, एजिंग वाली भी स्किन है, एक्ने भी है, तो नहीं समझ में आ रहा क्या देना है। चाहिए तो सभी चीजें क्लाइंट को, तो हमने क्या किया, मल्टी लगा दिया, सभी इफेक्ट उसमें आ गए। तो आप मल्टी वाला भी यूज कर सकते हो। ये हो गए मेरे 7-in-1 मशीन में यूज होने वाले सभी प्रो। अब इसको किस तरीके से यूज करना है, मशीन को कैसे हैंडल करना है, इसमें अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसमें इतने सारे बटन्स दी हुई है, यहाँ पे भी 1 2 3 बटन्स दी हुई है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, इसमें वाटर और सीरम, वाटर और एयर की 2 बटन्स दी हुई है। बीच वाला जो है उसमें ABCD मतलब सीरम और H2O2 तीनों की बटन्स दी हुई है। जब मुझे ए के ऊपर काम करना है तो मुझे इसका एरो ए पे लेके आना है। वाटर हमेशा मैक्सिमम रहेगा और एयर आपकी मिनिमम रहेगी। कभी भी उल्टा नहीं करना, एयर मैक्सिमम और वाटर मिनिमम नहीं रखना। मुझे डी पे काम करना है तो मैं डी को ऑपरेट करूंगी, डी पे एरो लगाऊंगी और मेरे दोनों प्रो ऐसे ही रहेंगे, वाटर और एयर को मैक्सिमम और मिनिमम। अब यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, कुछ बटन्स दी हुई है। एक की हम बात करते हैं स्क्रबर की। अब स्क्रबर में भी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया और मुझे कितना इंटेंस रखना है तो मैं इस बटन को दबाऊंगी। 2 3 4 5 6 इसमें नंबर्स आएंगे। जितने पे आपको रखना है उतना आप इंटेंस इसके बढ़ा सकते हो। अब इसमें आपको 2 टूल्स और दिए हुए हैं, 2 एरो दिए हुए हैं। एक में जिगजैग वाला साइन है और एक में ट्रायंगल दिया हुआ है। जिगजैग का मतलब होता है आपका जो स्क्रबर वर्क कर रहा है वो रुक रुक के कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो रुक रुक के वर्क करेगा। अगर आपने इस साइन के ऊपर किया है तो आपका जो टूल्स है वो डायरेक्ट वर्क कर रहा, वो रुक नहीं रहा, वो डायरेक्ट वर्क कर रहा है एक जैसा। इसी तरीके सभी के ऊपर दिया हुआ है, 2 साइन दिए हुए हैं। एक का मतलब होता है रुक रुक के वर्क करना और दूसरे का साइन का मतलब होता है एक साथ वर्क करना, एक जैसा वर्क करना। आपके स्क्रबर के ऊपर भी है, आपके अल्ट्रासोनिक पर भी दिया है, आपके बायो के ऊपर भी दिया हुआ है और आपके लाइट पे भी सब चीजें लाइट दी हुई है। RL के साथ दिया है, GL के साथ दिया है, मतलब ग्रीन और ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस, अब आपको 7-in-1, 10-in-1, 14-in-1 हाइड्रा मशीन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और भी कुछ आपको इसमें क्रूज हो या आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी हो तो हमारे क्लासेस भी होते हैं। आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा
तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल भी है सखी सलून एंड एकेडमी का, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।